गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में टाइप्स ऑफ डायग्राम। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ कॉमनली यूज डायग्राम लाइक पिक्टोग्राम, स्केटर डायग्राम, लाइन डायग्राम, सर्कल डायग्राम, बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम. In this section we shall understand about time based line diagram, bar diagram and pie diagram. line diagram ने बेस्ड ऑन पीरियड है. अभी हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डायग्राम. ग्राफ मतलब ग्राफ और डायग्राम की कितने कितने टाइप्स है. सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ समझेंगे, हम उसके ऊपर से ये सब टाइप्स इजीली समझ आएगा. हम लोग जनरल कोई भी ग्राफ या डायग्राम बनाते हैं ना, तो वो ग्राफ बनाते वक्त हम लोग 2 एक्सिस बनाते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस मीन्स हॉरिजॉन्टल एंड वाई हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस कहलाता है. वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट डेटा लिखा जाता है और वाई एक्सिस पे हमेशा डिपेंडेंट डेटा लिखा जाता है. जो भी ईयर लिखा जाता है वो इंडिपेंडेंट डेटा होता है और उसे एक्स एक्सिस पे लिखा जाता है. और तो हम उन ईयर से में क्या फाइंड कर रहे हैं प्रॉपर्टी, तो वो डिपेंडेंट डेटा होता है, उसे वाई एक्सिस पे लिखा जाता है. राइट स्टूडेंट, क्योंकि उसके ऊपर पूरे साल की प्रॉपर्टी देखते हैं कि मतलब डिपेंडेंट डेटा हुआ और उससे इकोनॉमिक वे में देखें तो ग्राफ है उसमें एक्स एक्सिस पे बेस ईयर कहलाता है और जो एक्स एक्सिस है उसे बेस कहते हैं और वाई एक्सिस पे जो भी लिखा जाता है उसे कहते हैं वेरिएबल. ये मेन कंसेप्ट है. एक्स एक्सिस मीन्स बेस एंड वाई एक्सिस मीन्स वेरिएबल. कोई भी ग्राफ और डायग्राम बनाओ ना, तो उसके लिए ये बेसिक चीज़ें जिससे हमें इकोनॉमिक वे में इजीली रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं. अब हम उनके टाइप समझेंगे. फर्स्ट है टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम. पिक्चर्स विच शो द शेप और स्लोप ऑफ अ रिलेशनशिप इन अ इकोनॉमिक बिटवीन 2 वेरिएबल आर ऑफ्टन ड्रॉ. फॉर एग्जांपल डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व. The independent variable is measured on x-axis, and the dependent variable is measured on y-axis. Economic often use line diagram representing time-based self-estimated trend of a variable. For example, size of population in different time period, rate of inflation in various year, literacy rate in various year, etc. Such diagram can be termed as a time-based line diagram. मतलब टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम उसे कर्व बेस्ड डायग्राम भी कहते हैं, उसे कर्व लाइन ग्राफ भी बोलते हैं. इस ग्राफ में टाइम बेस पे जिसमें पर्टिकुलर वेरिएबल को अलग अलग टाइम को वेरिएबल किया जाता है. पर्टिकुलर वेरिएबल को मतलब वाई एक्सिस पे लिखा जाता है ना डिपेंडेंट डेटा. कोई भी डिपेंडेंट डेटा कोई भी वेरिएबल को टाइम बेस की तरह बताया जाता है, तो उसके लिए लाइन डायग्राम यूज़ होता है. सपोज वेरिएबल में यूज़ करना हो तो हमारे कंट्री की लिटरेसी अगर बतानी हो तो किस अलग अलग टाइम में, मतलब टाइम जो है वो टाइम वीक भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, डे भी हो सकता है, कोई भी टाइम हो सकता है. जैसे अगर हमने अलग अलग ईयर लिटरेसी बतानी हो कि भाई 2011 से लेके 2021 तक लिटरेसी कितनी थी और कितने चेंज आया है, वो ट्रेंड अगर बताना हो तो लाइन वाइज बता सकते हैं. जैसे कि यहाँ भी बताया हुआ है कि 1951 से 61 मतलब टोटल 1951 से उन लोग ने 1951 से लेके 2011 तक उन लोग ने बताया गया है कि क्या ग्रोथ रेट है. 1951 टू 61 में 21.64 था, तो इधर वाई एक्सिस पे गैप में बताया गया है, तो उसमें 21 कहाँ आता है, 20 और 25 के बीच, तो यहाँ ट्रेंड लाइन बताई गई है. फिर 1961 टू 71 में कितना था, 24.80, तो उसे 24.80 पे बताया गया है. कि 1971.81 तो उसमें 24.66, तो वो कहाँ आता है, तो उसे बताया गया. तो वो ग्रोथ रेट 1951 से लेके 2011 तक कितना ग्रोथ रेट पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ हुआ वो बताया गया है. जैसे कि ये 1951 से 2021 लिखा है तो वो बेस में लिखा है, और वो 0 to 30 लिखा है वो वाई एक्सिस पे वेरिएबल पे लिखा है. राइट. सेंसस ऑफ इंडिया, और यहाँ पे देखो सोर्सेज भी बताया है सेंसस ऑफ इंडिया. जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि 2011 से लेके 2021 तक लिटरेसी कितनी थी और कितना चेंज आया, वो ट्रेंड अगर लिया है, ये लाइन डायग्राम यूज़ होता है. तो सपोज लिटरेसी के बारे में बताना है ना, तो वो वेरिएबल कहलाता है, और लिटरेसी अलग अलग बतानी है तो वो ईयर में मतलब वो बेस में बता सकते हैं.
और लाइक 2011 से लेकर 2021 तक लिख सकते हैं, तो वो बेस में लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस पे लिख सकते हैं, ताकि हमें लिटरेसी बतानी है कि तो इजीली बता सकते हैं। सपोज 2021 में जो है वो लिटरेसी कितनी थी, सपोज 60% लिटरेसी थी, लाइक वाई एक्सिस पे लिख सकते, 5 का गैप 10 का गैप लेकर लिख सकते हैं, राइट स्टूडेंट, कि हमारी कंट्री की लिटरेसी 2011 में 60% थी, 2012 में 62% थी, और 2013 में 64% थी, 2014 में 66 हुई, और इन पॉइंट को लाइन वाइज ड्रॉ कर देते हैं तो ये हमारा बनता है लाइन डायग्राम। ये लाइन डायग्राम कहलाता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया उसमें 2014 नहीं, जहाँ तक करना हो ना वहाँ तक कर सकते, लाइक 2020, 21 ऐसे सपोज कोई भी शेयर होता हो ना होते, तो उसकी अलग अलग मंथ में कितनी सपोज ईयर की जगह मंथ बताने हो तो लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च बेस में लिखा जाता है। और सपोज रिलायंस कंपनी के शेयर है वो जनवरी ना हो, मतलब पता ना हो, तो उसको जनवरी में कितने थे, फरवरी में कितने थे, कितने इंक्रीज़ हुए, मार्च में थोड़े डिक्रीज़ हुए, तो लाइन कैसी बनेगी, थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे, जैसे कि यहाँ बताई गई है कि ये लाइन यहाँ से लेके ऐसे नीचे जा रही है, मतलब यहाँ इतनी इंक्रीज़ थी, वहाँ से इतनी पॉपुलेशन रेट कम हुई, थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे या थोड़ी ऊपर जाएगी, तो ऐसे लाइन डायग्राम बनाया जाएगा। कोई भी वेरिएबल बनेगा उसके हिसाब से डिस्क्राइब करना होना चाहिए, तो उसके लिए यूज़ होता है लाइन डायग्राम। उसमें जो है वो हमारी कंट्री की कोई चीज़ बतानी हो, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी, या फिर हमारी कंट्री की डेवलपमेंट बताना हो, तो हमारी कंट्री में फॉरेस्ट कितने हैं, पहले कितने थे, अब कितने हैं, वो अगर टाइम वाइज बताना हो तो कि पूरे कंट्री में ओवरऑल 30% फॉरेस्ट थे, अब 35% फॉरेस्ट है, यहाँ हर साल कितने इंक्रीज़ हुए, कितने डिक्रीज़ हुए, ऐसी चीज़ों को अगर बतानी हो तो टाइम वाइज डिस्क्राइब करना होना चाहिए। उन सबको लाइन डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं। कोई भी कंपनी का शेयर बताना हो, ग्रोथ रेट बताना हो, तो इसके थ्रू बताया जाता है। तो ये पहले आता है टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम। उसमें एक ही चीज़ याद रखना है, कोई भी वेरिएबल हो अलग अलग टाइम में डिस्क्राइब करना हो तो उसके लिए ये डायग्राम सही रहेगा। जैसे कि यहाँ ग्रोथ रेट का बताया गया कि इंडिया की पॉपुलेशन 1951 से 2011 तक कितनी परसेंटेज ग्रोथ हुई, कितनी कम हुई, तो पहले 24.64 थी, फिर 24.80 हुई, फिर 24.66 हुई, फिर डिक्रीज़ हो गई 23.87, फिर 21.54, फिर 17.64। तो यहाँ पे पता है देखो पहले इंक्रीज़ हो रही है फिर वापस डिक्रीज़ हो गई है। तो मतलब कोई भी बेस पे कोई भी टाइम पे बताना हो ना तो ये डायग्राम यूज़ हो सकता है। टाइम पीरियड्स के हिसाब से बताना हो ना तो ये टाइम बेस्ड डायग्राम यूज़ होता है। राइट स्टूडेंट, समझ आया? फिर नेक्स्ट है बार डायग्राम एंड टाइप ऑफ बार डायग्राम। Bar diagram and types of bar diagram. A bar diagram show distribution of the value of variable in various component. For example, literacy rate in a country in various year or literacy rate among female and male in a particular year. A vertical or horizontal bar is drawn for each value of the variable. A separate bar is drawn from each section or time period, and the height length of bar indicate the value for the section is time period. Thus, by comparing the height length of bar, a comparison can be made of the value of each section. Bar diagram are generally 3 types: simple bar diagram, cluster bar diagram and divided bar diagram. मतलब दूसरे टाइप है बार डायग्राम। बार डायग्राम भी जनरली टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम की तरह ही होता है। कोई पर्टिकुलर एक वेरिएबल हो उसे अगर टाइम में अलग अलग सिचुएशन में बताना हो तो सिर्फ टाइम में नहीं अलग अलग सिचुएशन में भी बताना। यहाँ पर सिचुएशन नहीं आती है लाइन डायग्राम में, पर बार डायग्राम में सिचुएशन बताए। लाइन डायग्राम में टाइम बेस पे बता सकते हैं और बार डायग्राम में सिचुएशन बेस पे बता सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, बार डायग्राम आप लोग को पता है होगा, जैसे अगर ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में हम लोग बार बनाते हैं, लाइन डायग्राम ऐसे लाइन बनाया जाता है। और मतलब टाइम बेस में ट्रेंड के हिसाब से बनाया जाता है, जैसे मैंने ऊपर पहले समझाया कि ऐसे बनाई जाती है लाइन। बट बार डायग्राम में ऐसे ऐसे बार्स बनाए जाते हैं बार डायग्राम में, और लाइन डायग्राम में ऐसे लाइन डायग्राम बनाया जाता है।
दोनों में डिफरेंस इतना है कि जो वेरिएबल्स होते हैं ना, इतना डिफरेंस है कि जो वेरिएबल्स होते हैं ना तो टाइम बेस में जो डायग्राम बनाते हो ना, ये उसके बेस में टाइम लिखा जाता है और टाइम, ईयर, मंथ, वीक, डेज वो सब लेके जाते हैं ना। तो जबकि बार डायग्राम में बेस में एक्स एक्सिस पे टाइम, सिचुएशन, कंडीशन भी लिखी जाती है। सपोज हमारी कंट्री में रेनफॉल बताना है तो बारिश बतानी है कि हर साल कितनी कितनी बारिश हुई, कितना टाइम डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं। 2011 में कितनी हुई, 2012 में इंक्रीज़ हुई कि डिक्रीज़ हुई, उसे बार ग्राफ में भी बता सकते हैं कि 2011 में इतनी हुई, 2012 में इतनी हुई, 13 में इतनी हुई। लेकिन वही बारिश मुझे दूसरे मतलब सिटी के हिसाब से बतानी है, तो सिटी के हिसाब से मतलब एक प्लेस पे हुई और एक सिचुएशन के हिसाब से हुआ, तो ये कोई कंडीशन बतानी हो तो सिटी के हिसाब से अगर बताना हो तो सिटी के हिसाब से मैं टाइम डायग्राम में नहीं बता पाऊँगी। उसके हिसाब से बताना हो तो उसके हिसाब से बार डायग्राम ही बनाना होगा। सपोज सूरत सिटी में कितनी बारिश हुई, अहमदाबाद में कितनी हुई, राजकोट में कितनी हुई, तो मुझे अगर सिटी वाइज बतानी है तो टाइम डायग्राम में बार नहीं बता सकती और बार डायग्राम यूज़ हो सकता है। जब बार डायग्राम है तो उसमें टाइम, ईयर, मंथ, डेज भी लिख सकते हैं। कोई सिचुएशन लिखनी हो तो वो भी लिख सकते हैं। ऐसे सिटी मतलब प्लेस लिखनी हो तो भी लिख सकती है। तो बार डायग्राम उसे कहते हैं जिससे पर्टिकुलर वेरिएबल हो, जहाँ वेरिएबल लिखा जाता है वहाँ टाइम, प्लेस, सिचुएशन, कंडीशन उसके हिसाब से डिस्क्राइब करना होता है। तो बार डायग्राम बेटर रहता है जिसमें हर टाइम, प्लेस या सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग बार डायग्राम बनाए जाते हैं। और ये जो बार डायग्राम बनाते हैं ना उसके भी 3 टाइप्स है, जैसे कि यहाँ बताया है, सिंपल बार डायग्राम, क्लस्टर बार डायग्राम, डिवाइडेड बार डायग्राम। इन 3 टाइप्स को हम समझेंगे। ये 3 टाइप्स आते हैं, सिंपल ड्राइंग वाइज बताना होता है, पर ये हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।